अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। इस वक्त मेरे पास बहुत ही अहम ख़बरें हैं जहांगीर तरीन के हवाले से कि जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। असद उमर ने एक अहम बयान दे दी है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा दिया। इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दिए और किस तरह से उन्होंने ये सारा किया, ये सारी वीडियोज़ में एक तफसीलात हैं। और इसके साथ साथ कि इब्रार उल हक को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस वक्त। अब मैं आती हूँ पहली ख़बर की तरफ और इसके साथ साथ बहुत अहम ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ की एंट्री होने वाली है सियासत में। आप सबको पता होगा, मैं यहाँ पे बताते चलूँ आपको कि नवाज़ शरीफ नाअहल हैं, साथ साथ जहांगीर तरीन भी उन पे केसेस चले थे और वो उसमें नाअहल हो चुके थे। लेकिन अब ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे बड़े कवी इम्कानात हैं कि वो दोबारा सियासत में आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहली ख़बर की तरफ मैं आती हूँ तो अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक ख़बर देती चलूँ तो फवाद चौधरी ने भी रब्ता किया है जहांगीर तरीन से और इनका रब्ता हुआ है जहांगीर तरीन के साथ और मुस्तकबिल की सियासी लाहे अमल का भी दोनों ने डिस्कस किया। तो हो सकता है कि जो ये पार्टी छोड़ के पीटीआई को छोड़ के गए हैं वो जहांगीर तरीन की जो वो अगर नई पार्टी बनाएंगे तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। ये काफ़ी चांसेस हैं इन चीज़ों के। अच्छा, पंजाब के अहम सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन का नए सियासी जमात बनाने का इम्कान है, जिसका ऐलान आइंदा 72 घंटों में किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई, जिसमें नई पार्टी बनाने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। अब अलीम खान ने अपनी रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। इस ज़ोहराने में तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबका शख्सियात ने शिरकत की, जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ओन चौधरी भी ज़ोहराने में शरीक थे। अब यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया जाएगा जहांगीर तरीन को और साथ साथ नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ तो आके एंट्री करेंगे, सियासत में आके संभाल लेंगे, लेकिन वो ये सब होगा कैसे, उसकी तरफ आती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, आगे डिटेल्स हैं कि इस तरह से वो पार्टी बनाने जा रहे हैं और ज़राए ने ये भी बताया है कि ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया जहांगीर तरीन को। अच्छा, अब ये बातें बड़ी हो रही हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने नवाज़ शरीफ इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दी। अब ये सारा वाक़या, ये सारा मामला है क्या? एक सीरीज़ वाइज चलूँगी सारी ख़बरों की तरफ। पहले इस बात को मैं आपको डिस्कस करके इस बात पर डिस्कस कर लूँ और आपको समझा लूँ आसान अल्फाज में हुआ क्या। असल में हुआ कुछ इस तरह से है कि सदर एक बिल है सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज़ एंड जजमेंट ऑर्डर 2023। ये बिल है, ये पास किया गया है और इसको सदर आरिफ अलवी साहब ने बग़ैर किसी ज़िद के इसको साइन कर दिया। पहले ये कहा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब एक सियासी हलकों में ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान बड़े स्टबर्न हैं और ज़िद्दी हैं, तो शायद एक ग्राउंड बनाई जा रही थी, शुरू से एक बेस बनाई जा रही थी। उनकी पूरी तैयारी थी कि वो अब एक अलग अपना एक सियासी एक बयान दें और इमरान खान से बिल्कुल मुख्तलिफ अपनी चीज़ों को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहे थे शुरू से ही। लेकिन अब जब से उन्होंने इस बिल पे साइन किए, अब ये बिल तो पास हो ही जाता। मैंने पिछली वीडियोज़ हैं उनमें कुछ वीडियोज़ में जिक्र किया था पहले ही कि ये जो बिल होते हैं ये पार्लियामेंट से तो पास होते हैं, सेनेट से, पार्लियामेंट से, इस तरह से, और बाद में ये सदर के पास जाते हैं, फिर वापस आते हैं अप्रूव होने के लिए। तो अगर सदर ना भी साइन करे तब भी ये साइन हो जाते हैं। लेकिन इस बिल को सदर आरिफ अलवी साहब ने बग़ैर किसी मज़ाहमत के, बग़ैर किसी कोई रेजिस्टेंस के उन्होंने साइन कर दिया ये बिल। अब इस बिल का फ़ायदा ये है कि जो भी लोग, बिल का जो फ़ायदा है वो ये है कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी और वो नाअहल हुए थे, ये इस तरह की जितने भी सज़ाएं हैं वो उनके पास अपील का हक़ आ चुका है इस वक्त। और इस कानून का फ़ायदा जो है ये दोनों उठाएंगे और जो इस कानून की सेक्शन 5 है उसके तहत जो साबका मुतासरा लोग हैं वो इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं आसानी से। अब इस बिल को, ये बिल की जब से ख़बर आई है तब से ही मुख्तलिफ़ लोगों ने ट्वीट्स करने और शुरू कर दी हैं।
इनमें मैं आपको सबसे पहले एक ट्वीट बताती चलूँ। यहाँ पे औरिया मकबूल साहब बहुत बड़े एक तज्ज़िया निगार हैं, एक बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा, औरिया मकबूल जान ने, कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपील दर अपील का ऐसा कानून मंजूर किया है जिसके तहत अब कोई मुकदमा हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकेगा और 50 साल पुराना फ़ैसला भी बदलवाया जा सकेगा। नवाज शरीफ की बहाली तो एक तरफ, नूर मुकद्दम के कातिल और मोटरवे जिनसी ज़्यादती वालों को फांसी दिलवा कर तो दिखाएं। ये उनका ट्वीट है। इसके साथ साथ एक और ट्वीट भी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाते चलूँ, उसके बाद मैं अगली खबर की तरफ। अरशद भट्टी साहब हैं, उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह आखिरकार वो कानून बन ही गया जो लेवल प्लानिंग फील्ड और तराजू का पलड़ा भारी कर देगा। चश्मे बदूर अब नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाअहली के ख़िलाफ़ अपील कर सकेंगे, बल्कि अपील क्या, जो हालात खैर से वो फिर से अहल हो जाएंगे। क्या मुल्क मिला इनको, क्या कौम मिली इनको, लुटो पटो फिर लुटो फिर पुठो। तो ये उनका ट्वीट था। और इस पे जो अब बयान हुकूमत की तरफ से आया है वो ये कि आज़म नज़ीर ताडर साहब ने कहा है कि एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। अच्छा, अब क्यों नहीं मुस्तफ़ीद हो सकते? तो उनका कहना है कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फ़ैसला पहले और आखिरी तसव्वुर होता था। दूसरी बार नज़रसानी या करेक्टिव रिव्यू की हमारी कानून में गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, ये तो उन्होंने बता दिया। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई वो इजीली इसमें अपील करेंगे और अपनी जो फ़ैसले हैं वो हो सकता है कि तब्दील होता कि ये दोबारा सियासत में एंट्री ले, और जो इनके लोग होंगे जो पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं वो दोबारा सियासत में शायद एंट्री कर सकते हैं इनके थ्रू, और एक हुकूमत हो सकती है इन लोगों की। अच्छा, ये सारी एक थी। और हो सकता है कि अब शायद वक्त भी गुजर चुका है अपील का, क्योंकि एक वक्त होता है, उससे ज़्यादा कानून में ये है कि अगर आपने कोई रेमेडी सीख करनी है तो उसका कोई टाइम फ्रेम होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं उस वक्त से तजावुज़ नहीं कर सकते, उस वक्त के अंदर अंदर करना होता है। अब लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। हो सकता है कि इन चीज़ों पर भी चीज़ें आई, अमेंडमेंट्स हों या कुछ कोई नए कानून पेश किए जाएँ कि इनको ताकि मुस्तफ़ीद किया जा सके। अगली ख़बर की तरफ मैं आती हूँ। तो अगली ख़बर ये है कि असद उमर ने दोस्ती का हक़ निभा दिया। वो किस तरह से? अब असद उमर साहब ने ऐलान किया बाकी लोगों की तरह कि वो 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं। अब उनका कल परसों से एक वीडियो बयान रिलीज़ हुआ है और वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना कोई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सिंपल सी बात, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है और दोहरा रही है। 2002 में जो वाक़ये हुए, उससे पहले जितने भी वाक़ये हुए, सो हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट्स इटसेल्फ, कि यहाँ पे जो तारीख़ है वो दोहराई जा रही है और बार बार जो इवेंट्स पहले कंडक्ट हुए थे माजी में वो अब दोबारा हो रहे हैं, जैसे इन्होंने ट्वीट में बताया। और जब से ये वीडियो असद उमर की वायरल हुई है, वीडियो बयान, तब से लोग बड़े खुश हो रहे हैं। और जो पीटीआई के खासकर सपोर्टर्स, और वो कह रहे हैं कि असद उमर साहब छोड़ के तो गए थे, शायद उनकी कोई मजबूरी होंगी या जो भी होगा, लेकिन उन्होंने दोस्ती का हक़ निभा दिया। उन्होंने अपनी एक खुल के एक राय का इजहार किया। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ तो इब्रारुल हक साहब बड़े वायरल हुए थे, रो रहे थे, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं पीटीआई को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करता हूँ, और इस तरह से सारा। जब अब कल से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने लंदन में एक शो किया और गाना गा रहे हैं, और ये शायद जो शो था वो नून लीग के ही किसी लीडर के घर, लीडर ने ही कोई कंडक्ट करवाया था ये वहाँ पे जाके। तो जब ये परफॉर्म करके बाहर निकलते हैं, लोगों ने बड़े आड़े हाथों इनको लिया कि भाई आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे थे बैठे, आप ये कह रहे थे कि, और इस तरह से तासुर दे रहे थे कि बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ। तो वहाँ पे उनके पास कुछ ख़ास जवाब नहीं थे। आखिर में उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि यहाँ से भागना ही अच्छा है, मैं अपनी जान बचा के भाग जाऊँ इस जगह से, और वो वहाँ से चलते बने। तो इस वक्त इब्रारुल हक को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप सब ने देखी होगी उनकी तस्वीरें, जिस तरह से वो वीडियो में बैठ के, जिस तरह से वो अपना बयान जब दे रहे हैं, वो रो रहे हैं वहाँ पे। अब इसके साथ साथ अब यहाँ पे मैं आखिरी ख़बर आपको देती चलूँ। मेरे सामने ख़बर आ गई है, और ये शहरियार अफरीदी साहब के वकील के सामने से आई। उन्होंने शायद ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि शहरियार अफरीदी को 8/8 के डेथ सेल में रखा गया है, 2 दिन पहले बेहोश हो गए थे वो। इस वक्त ना पीटीआई की जितनी भी क़यादत है, मैं भी पढ़ी थी ख़बर
हमाद अज़हर की। तो हमाद अज़हर कह रहे थे कि तकरीबन हमारे 150 से 300 लोग जो हैं उनको बंद किया गया है जेलों में, वो बंद हैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं। अब इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी जो हैं वो भी जेल में हैं, और जेल में तिबी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अफरीदी का बाजू मफलूज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को अडियाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। और इसके साथ साथ आखिरी आपको ख़बर देती चलूँ तो कल इमरान रियाज साहब के केस की पेशी है। देखते हैं उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। बाकी थोड़ी देर पहले ये भी वीडियो वायरल हुई थी कि उनकी बीवी के साथ उनके राब्ते हैं और इस तरह से, तो खैर इन सारी ख़बरों को एक झुटलाया गया कि ऐसा कोई इसमें हकीकत नहीं है। और मज़ीद स्पेकुलेशंस जो हैं, मज़ीद एक चीज़ें हैं वो फैलाई गई कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो उनकी खुदा न खास्ता कोई अल्लाह माफ़ करे डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो बड़ा ट्विटर पे वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वायरल हो रहा है। उसमें ये कि अगर आप जाके सर्च करें इमरान रियाज खान, तो जैसे हम सर्च करते हैं उसकी सारी एक बायोग्राफ़ी आ जाती है। जो इमरान खान सर्च करेंगे तो आ जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ का सर्च करिए, मरीम नवाज, जिस भी इंसान का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है या जिसका भी सर्च कर ले तो वो सामने आ जाता है। इसी तरह से इमरान रियाज का अगर सर्च किया जाए तो वो सामने आता है कि आगे उनकी एक डेट आ जाती है, अल्लाह माफ़ करे, उनकी डेथ की। तो ये सब चल रहा है इस वक्त और ये काफ़ी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सारी इस वक्त की अपडेट्स थी जितनी भी थी, और मज़ीद इस तरह की अपडेट से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।